बलूचिस्तान में एक बार फिर अमन दुश्मनों का वार। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 शहरियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से अगवा के बाद कत्ल किया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसाफिरों में से 2 का ताल्लुक दुनियापुर से है। उस्मान तूर और जाबर वल्द के इंतकाल पर घर जा रहे थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितनौल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। रियासत दुश्मन अनासिर को इबरत का निशान बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुताशरा इलाके में भरपूर सर्च ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वज़ीर दाखिला की बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी का कहना है जाबाहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा करेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों की हर साजिश कौम की हमायत से नाकाम बनाएंगे। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनौल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। रियासत इन कातिलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। पाक फौज का भारतीय हमायत याफ्ता प्रोक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया वाज़ेह तौर पर भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदज़न होती जा रही है। भारत खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराह कुन तौर पर पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ट्राई सर्विसेज हम आहंगी मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और फिजाइया की क़यादत को सराहा। मुल्क को दरपेश खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका पर ब्रीफिंग दी गई। आला अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर के वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान के कामयाब दौरे से भी आगाह किया गया। बाजोड़ के इलाके शंडई मोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP रहनुमा मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। मौलाना खान ज़ेब अमन मार्च के लिए मुहिम चला रहे थे। बाजोड़ में मौलाना खान ज़ेब के कत्ल के खिलाफ एहतजाज, मुश्तइल अफराद की तोड़ फोड़, पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मौलाना खान ज़ेब की नमाज जनाजा आज नवागही में अदा की जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफसोस का इजहार। जाबाहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। स्पीकर मलिक अहमद खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से रेफरेंसेस मौसूल हो गए। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर स्पीकर ने कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक अहमद खान का 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका देने का फैसला। तर्जुमान स्पीकर का कहना है तमाम अरकान को मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। रेफरेंसेस पर ज़ाती समात आज सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा बेटे वालिद से मिलने आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा का हुकूमती वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल एक्स पर इजहार ख्याल किया। बच्चों को वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त भी नहीं है। ये किसी जमहूरियत या फ़ाल रियासत में नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के टिकट की तकसीम से कबल PTI में इख्तलाफात। MPA तारिक आर्यानी की पार्टी कारकुनों से खिताब की वीडियो वायरल। तारिक आर्यानी ने कहा बैरिस्टर गौहर, शकील खान और आतिफ खान ने मुझे फ़ोन कॉल की। उन्होंने बताया बानी PTI की ख्वाहिश है
मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट दे। बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर से कहा मिशाल यूसुफजई को टिकट दे। अली अमीन ने जवाब दिया बानी पीटीआई समेत कोई भी कह दे मिशाल को सेनेटर नहीं बनाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसरूफ़ तरीन दिन अहम इजलासों की सदारत की। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन का कारकर्दगी पर इजलास। वज़ीर आज़म की इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी नज़रसानी की हदायत की। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल अक़वामी मयार पर लाने का फ़ैसला। शहबाज शरीफ ने ई कॉमर्स बरामदात में इजाफा हुकूमत का अहम हदफ करार दिया। वज़ीर आज़म से नांगा परबत सर करने वाली कतरी शहजादी शेखा अस्मा अल सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शेखा अस्मा अल सानी को बाकायदा सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 2 करोड़ यूरो के मुआहदे पर दस्तखत। यूरोपीय यूनियन सफ़ीर रैना क्यूनोका और सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर काजिम नयाज ने दस्तखत किए। ग्रांड गवर्नेंस की बेहतरी कारोबारी माहौल को साजगार बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। काजिम नयाज ने मुसलसल ताउन और शराकतदारी पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने कहा मुआहदा पाकिस्तान को मजबूत और मुसाबकती मईशत बनाने के अज़म का मज़र है। FBI का कानून 37AA 37B ताजरों के माशी कत्ल के मुतरादिफ लाहौर, कराची और दीगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 19 जुलाई को कारोबार बंद रखने का ऐलान। FPCCI ने भी हमायत कर दी। सदर आतिफ इकराम कहते हैं न सिर्फ हड़ताल में शामिल होंगे बल्कि इसे लीड करेंगे। कराची पुलिस ने अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत भाई और बहनोई के हवाले कर दी। मरहूमा का जस्द खाकी लेकर भाई नवीद कराची से लाहौर के लिए रवाना हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में नवीद ने कहा हुमैरा ने मेहनत से कामयाबी हासिल की और अलग पहचान बनाई। वो खुद मुख्तार थी, मर्जी से कराची शिफ्ट हुई। खानदान से कता ताल्लुक होने का तासुर गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर FIR दर्ज कराने का फैसला करेंगे। कराची लयारी में बिल्डिंग गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। सरकारी अफसरान और इमारत का मालिक नामजद। मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद हलाक हुए थे। मुनहदम इमारत के अतराफ इमारतें खाली हुए 6 दिन से ज़ायद हो गए। मुतासरीन को ताहाल कोई मुतबादिल रिहाइश फराहम नहीं की गई। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफिस में सादा लिबास एहलकारों का छापा। 6 अफसरान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। 4 सीनियर डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल। लयारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करा ली। एक इमारत का इन्हदाम जारी। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं SBCA अफसरों को 15 रोज़ में असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे दिया। नूरियाबाद ढाबेजी सनती जोन्स में बिजली पर फी यूनिट 18 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ना टिकट, पासपोर्ट, ना ही वीज़ा। लाहौर से कराची जाने वाला मुसाफिर जद्दा जा पहुंचा। निजी एयरलाइन की संगीन गफलत सामने आ गई। मुसाफिर को जद्दा में हिरासत में ले लिया गया। वजाहत के बाद सऊदी इंतजामिया ने डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया। मुसाफिर इंटरनेशनल फ़्लाइट में कैसे सवार हुआ? क्या सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और एयरलाइन स्टाफ सोए रहे? हुकाम बाला ने नोटिस ले लिया। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश, 6 घंटे से ज़ायद बादल बरसे। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। इछरा, मजंग, आबिद मार्केट, एक मोरिया पुल, रेलवे स्टेशन, तालाब का मंजर पेश करने लगे। ग्रीन टाउन, बरकत मार्केट, लिबर्टी, लक्ष्मी चौक, करीम ब्लॉक मार्केट के इलाके में पानी में डूबे रहे। कई इलाकों में गाड़ियां सड़कों पर पानी में बंद हो गई। शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को धक्का लगाकर पानी से निकालने की कोशिशें करते रहे। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिले और खारजी रास्ते भी डूबे रहे। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी टपकता रहा। इस्लामपुरा बाबा ग्राउंड से मुंसलिक सड़क बैठने से बड़ा शगाफ पड़ गया। बिजली का खंभा और 2 दरख्त गिर गए।
पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में शहदादकोट, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, खुजदार में बारिश। खुजदार में तूफानी हवाओं से कई दुकानों के साइन बोर्ड उड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 3 घर मुकम्मल तबाह, 19 घरों और एक स्कूल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल खूब बरसे। नदी नालों में तुग़यानी लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद। मुकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना। 26 जून से जारी बारिशों में अब तक 87 अफराद जान से गए, 149 जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारतीय एतराज़ मुस्तरद। एशियन क्रिकेट कौंसिल का इजलास ढाका में ही तलब। सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन नकवी ने रुकन ममालिक का इजलास 24 जुलाई को बुला लिया। भारत और श्रीलंका इजलास का मुकाम और तारीख तब्दील करने पर बाजिद। अगर कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता तो ऑनलाइन शिरकत कर सकता है। और खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह के अंदरूनी फर्श और दीवारों को 40 लीटर आब ज़मज़म और अर्के गुलाब से धोया गया। गुस्ल के बाद खालिस ऊद और दीगर कीमती खुशबुओं से खाना काबा को मुअत्तर किया गया। गवर्नर मक्का मुकरमा, सऊदी शाही खानदान, आइमा हरमैन, आला हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा शरीक हुए।